नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पिछले कल जहां सदन का सारा काम रोककर आपदा पर विपक्ष के लाए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई, वहीं आज दूसरे दिन सदन की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए। इस दौरान हिमकेयर योजना का लाभ मरीजों को न देने का प्रश्न उठाते हुए विपक्ष ने मंत्री के जवाब से असंतोष जताकर सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार ने हिमकेयर योजना से संबंधित प्रश्न उठाया। विनोद कुमार ने कहा कि एम्स सहित सभी मेडिकल कॉलेज में हिमकेयर योजना के माध्यम से इलाज की व्यवस्था होने की बात की गई है, लेकिन मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। विनोद कुमार ने कहा, क्या यहाँ पर राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी कि राज्य के अस्पताल में हिमकेयर योजना का जो कार्ड बनाया गया है उससे मरीजों का इलाज होगा। उन्होंने एक कार्डियोलॉजी मरीज का हवाला देते हुए कहा कि हिमकेयर योजना से मुफ्त इलाज नहीं मिलने पर एक दादी ने सुनार के पास अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। पोते ने दादी का मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमकेयर योजना चल रही है और ये ठीक से चलाई जा रही है। इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए हिमकेयर योजना शुरू की थी। सीएम ने सदन में कहा, बावजूद इसके राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना बंद नहीं की है, बल्कि इसमें सुधार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि हिमाचल प्रदेश में अब जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को, जो कि पात्र हैं, जो कि हकदार हैं, उन्हीं लोगों को हिमकेयर योजना के तहत बीमारी के उपचार की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने पूर्व की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस योजना की शुरुआत के पीछे मकसद नेक नहीं था। मुख्यमंत्री का कहना था कि भाजपा ने हिमकेयर योजना से कई ऐसे अस्पतालों के खजाने भर दिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के माध्यम से हिमकेयर योजना से जुड़े थे। उन्होंने ये भी कहा, पिछली सरकार के दौरान खुले कुछ नए अस्पतालों के हिमकेयर योजना के दौरान बारे न्यारे हो गए। और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि पिछली सरकार ने हिमकेयर योजना पर 1000 करोड़ खर्च कर दिया। प्रदेश में गोल ब्लैडर के ऑपरेशन जिस पर 11,000 रुपए की राशि खर्च होती है, मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना से लाख रुपया वसूला गया 11,000 के बदले। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए कई जगह गड़बड़ियां की गई। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला में स्थापित नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई की मशीन स्थापित न करने पर भी सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए एमआरआई के टेस्ट मेडिकल कॉलेज के बाहर करवाए जाते थे, लेकिन भीतर ये व्यवस्था नहीं की गई थी। उन्होंने कहा, इस योजना में अब तक मौजूदा सरकार 550 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और अब इस योजना को और सुधार किया जाएगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि उक्त योजना का हर गरीब व्यक्ति को लाभ दिया जाए। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर सुक्खू सरकार ने माताओं बहनों के कंगन और मंगलसूत्र तक बिकवा दिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की यही व्यवस्था परिवर्तन है तो ये फिर व्यवस्था परिवर्तन प्रदेश हित में नहीं बल्कि प्रदेश को गर्त में ले जाने वाला है। उन्होंने कहा, हिमकेयर के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का बीमा खरीद कर प्रदेश में लोग इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। इस सरकार की नाकामी की वजह से कोई बेटा अपनी मां के कंगन गिरवी रखकर उसका इलाज करवा रहा है तो कोई व्यक्ति अपनी दादी का मंगलसूत्र बेचने को मजबूर हो गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष में आज जबरदस्त नोकझोंक हुई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर नियमों के खिलाफ खड़े होने का कोई मौका सदन में नहीं चूकते। जयराम ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और व्यवस्था को तार तार कर दिया। इस पर विपक्ष नाराज हो गया और भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए।
सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा विधायकों ने कहा कि भाजपा विधायक दल ने ये पूरी रणनीति बनाई है कि पूरी कार्रवाई के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बाइकआउट किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर भाजपा ने कहा कि जब सदन के भीतर जगत सिंह नेगी कोई बात कहेंगे उस पर विरोधी दल कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना उनसे कोई सवाल पूछेगा, ना सदन के भीतर उनसे कोई बात करेगा। उन्होंने कहा कि आपदा के जिस प्रकार की भाषा व टिप्पणी राजस्व मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ प्रयोग की, उसे देखते हुए विपक्ष ने राजस्व मंत्री को ये निर्णय लिया कि राजस्व मंत्री जब बोलेंगे तो कोई सुनेगा नहीं, जब वे बोलेंगे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ना ही उनसे कोई सवाल पूछेगा। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री की बयानबाजी से बीजेपी विधायकों के साथ आम जनता भी आक्रोशित है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री ने जिस तरह से राज्य में आपदा के दौरान मजाकिया लिहाजे में कहा कि जयराम ठाकुर के पाँव में जब अपने पाँव के जूते में जब कांटा चुभा तब दर्द महसूस हुआ। यही नहीं, ये भी कहा गया कि अब मजा आया। यानी कि कई ऐसी बातों का उल्लेख किया जो कि भाजपा का कहना था कि अपमानजनक है, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हैं। इसके चलते यह निर्णय लिया गया कि राजस्व मंत्री को विपक्ष बिल्कुल नहीं सुनेगा। भाजपा ने यहां तक भी कह दिया कि तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन तिरंगा लगाकर गाड़ी में चलने वाले शख्स को भी इस व्यक्ति को भी इसका सम्मान करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंत्री संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं और यहां पर जगत सिंह नेगी सच बोलते हैं। भाजपा नेताओं में सच सुनने की आदत बिल्कुल नहीं रही है। आज बीपीएल को लेकर एक सदन में बड़ा बयान दिया गया। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल के चयन में और लोगों को ऐड किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी बीपीएल सूची में ऐड किया जाएगा। यानी कि जो पक्के मकान बने हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में बने हैं या चीफ मिनिस्टर आवास योजना में बने हैं, उन तमाम बेनिफिशरीज को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से पीड़ित 27 साल तक की आयु के अनाथ बच्चों को, 40% दिव्यांगों को या इससे अधिक जो दिव्यांग होंगे उन्हें शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम 62 के तहत बीपीएल सरकार द्वारा लाए गए मापदंडों में छूट देने के लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह सवाल पूछा था, जिस पर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य में बीपीएल का चयन काफ़ी समय से नहीं हुआ है, इसे लेकर शिकायतें लगातार आ रही थी। ऐसे में इसकी चयन प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्री ने कहा कि यदि कोई इसे लेकर और भी सुझाव देना चाहता तो अगले एक दो दिनों के भीतर सरकार को सुझाव दे सकता और इस पर अमल किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि बीपीएल में अनाथ, दिव्यांग और पीएमजेएसवाई और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम है, सरकार उन्हें बीपीएल सूची में शामिल करेगी। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा और शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने बिजली अनुदान को लेकर सवाल किया। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार का किसी उपभोक्ता की सब्सिडी को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे किसी उपभोक्ता के पास 1 मीटर हो या इससे ज़्यादा हो, उन्हें भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी यथावत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने केवल अपील की है कि जो लोग स्वेच्छा से अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहें वे ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की मौजूदा योजना सरकार जारी रखेगी और भविष्य में 300 यूनिट तक बढ़ाने पर भी सरकार विचार करेगी। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहकर साफ संकेत दिए कि जो कांग्रेस की एक चुनावी गारंटी थी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की, आने वाले वक्त में सामर्थ्य होने पर इस पर भी सरकार विचार करेगी और प्रदेश की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। अलबत्ता इसी सवाल में एक बड़ा खुलासा हो कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बीपीएल परिवार भी हैं। हालांकि ये चयन पर बड़ा सवाल है। ये बाकायदा सदन में आज खुलासा किया गया कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार भी हैं। एक बीपीएल परिवार के
70 अलग अलग बिजली के मीटर हैं, एक के 79 बिजली के मीटर हैं और एक के 75 बिजली के अलग अलग मीटर हैं। यानी कि नाम बीपीएल की सूची में है लेकिन उनके मीटरों की संख्या 70, 75 और 79 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में बीपीएल का चयन किस प्रकार से होता है और बिजली की सब्सिडी के लिए कई लोगों ने कितनी ज्यादा संख्या में मीटर लगाए हैं। ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने फिक्स डिपॉजिट को लेकर प्रश्न पूछा। इसके अलावा शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने स्थानीय कलाकारों की राशि के आवंटन पर सवाल किया। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अब हिमाचल प्रदेश के हर बड़े सरकारी मेलों में एक नाइट पहाड़ी कलाकारों को दी जाएगी। श्री नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने शिक्षण संस्थानों को बंद व मर्ज करने के बारे में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 1353 स्कूलों को बंद तथा मर्ज किया गया। यानी कि राज्य में जो बड़े स्तर पर शिक्षण संस्थान खोले गए थे, आज विधानसभा में ये स्ट्रीक आज आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि 1354 ऐसे हिमाचल प्रदेश में स्कूल हैं जिन्हें बंद किया गया है या फिर मर्ज किया गया है। और बड़ी बात यह कि इन 1354 स्कूलों में सेवाएं दे रहे 1424 अध्यापकों को, सरप्लस स्टाफ को दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है और भेजने की कवायद की जा रही है। स्कूलों को बंद करने पर आज सदन में सरकार की तरफ से रिप्लाई दिया गया। हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने आयुष विभाग में पद पूर्ति को लेकर सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इंदौरा के विधायक मलिंदर राजन ने अवैध नशे को लेकर सदन में सवाल उठाया। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने वोल्वो बसों की खरीद को लेकर विधानसभा में सदन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि बरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने कर्मचारियों के नियमितीकरण की समय सीमा को लेकर सवाल पूछा। इसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए जारी दिशा निर्देश सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक समान रूप से लागू करेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लॉटरी व्यवस्था को लेकर सवाल किया। इस पर लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा लॉटरी विनियमन अधिनियम 1988 की धारा 5 के तहत प्रतिबंध को हटाकर लॉटरी को शुरू करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। आनी के विधायक लोकेंद्र सिंह ने एपीएमसी मंडियों में चेयरमैन की नियुक्ति और उनके वेतन भत्तों को लेकर सवाल किया। इसके लिखित जवाब में कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में एपीएमसी यानी कृषि उपज मंडी समिति के 10 चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनमें इनके मानदेय पर 33,64,897 रुपये खर्च हुए हैं। इसके अलावा इनके दैनिक यात्रा भत्ते पर इस अवधि में 1,06,000 रुपये से अधिक का खर्च हुआ है। साथ ही इनके मकान के किराए पर सरकार ने 2,62,000 रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की है। इसके अलावा वाहन भत्ते के तौर पर यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो व्हीकल इन्हें दिए हैं उसके भत्ते पर 1,12,000 रुपये खर्च हुआ है। अन्य खबरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के एरियर भुगतान के मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान किया है। राज्य सरकार ने मामले में अतिरिक्त समय की मांग की थी। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को सूचित किया था कि सरकार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लगभग 1,200 करोड़ रुपए की देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्युनिटेशन जैसे लाभों का समय पर भुगतान करने का हर संभव प्रयास कर रही है। ये मामला उन कर्मचारियों से संबंधित है जो अनुबंध आधार पर कार्यरत थे और 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं, लेकिन उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक कर्मचारियों की देनदारियों का विस्तृत ब्यौरा अदालत में प्रस्तुत किया जाए। अगली सुनवाई 16 सितंबर को निर्धारित की गई है। डॉक्टर की पर्ची के बिना चंबा जिला में नशीली दवाइयां बेचने वाली महाराष्ट्र और उत्तराखंड की 2 दवा कंपनियों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने आज विधानसभा के पास चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। सिरमौर जिला के पच्छाद के
चढ़ेच गांव में एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबको घर के साथ लगते जंगल में दबा दिया। पिछले कल सुबह आरोपी पुष्प कुमार मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने खुद थाने भी पहुंच गया। अपनी तरह का अनोखा मामला। पहले मां की हत्या की जाती है, फिर उसके शव को घर के सामने दफना दिया जाता है और फिर इस कृत्य को छुपाने के लिए पुलिस थाने पहुंचकर कहता है कि मेरी मां लापता है, उसे ढूंढिए। बहरहाल इसी दौरान आरोपी की बहन पुलिस थाने पहुंच गई। उसने कहा कि हो ना हो मुझे शक है ये हत्या मेरे भाई ने की है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आरोपी के पिता का करीब 1-1.5 महीने पहले देहांत होता है और उस देहांत को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही थी। क्या वाकई वो एक नेचुरल मौत थी या इसके पीछे कुछ और वजह थी। अब अचानक मां का गायब होना, फिर बहन का आगे आना, बहन का पुलिस को बताना, फिर बहन की निशानदेही के आधार पर पुलिस का घर पहुंचना और घर के ठीक सामने खेतों में जब देखा गया ताजा मिट्टी वहां पर थी, फिर उस मिट्टी को हटाया गया तो उसमें शव बरामद किया गया जो कि आरोपी की मां का था। अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 51 वर्षीय जयवंती की जो हत्या की गई है उसके पीछे बेटे की मंशा क्या थी, इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बेटे की यानी कि आरोपी की गिरफ्तारी में कम से कम ये तय हो गया है कि उसने नशे में धुत था, नशे का आदी है और ये भी कहा जा रहा है कि चिट्टा जैसी वो ऐसी चीज़ों का नशा करता था जिससे वो आपे से बाहर हो जाता था। इसके चलते पहले वो पिता से झगड़ा करता था, हालांकि पिता की 1-1.5 महीना पहले मौत हो गई थी और इसी नशे की धुत में, इसी नशे के आवेश में आकर उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। उधर हरियाणा के सोनीपत में आज सुबह HRTC की एक बस का एक्सीडेंट हो गया। इसमें 13 सवारियां चोटिल हुई हैं। ये हादसा हरियाणा में हुआ। हालांकि ये कहा गया कि सभी सवारियां खतरे से बाहर हैं। कांगड़ा जिला की ग्राम पंचायत अलुहा में एक महिला की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उक्त महिला बीते रोज घर से दराट लेकर पशुओं को घास लाने गई थी। इसी बीच समय ज्यादा बीत जाने के बाद वह घर वापस नहीं आई तो घर के सदस्य आस पड़ोस के लोगों के द्वारा उसे ढूंढने का प्रयास किया। रात होने के चलते आज सुबह जब परिवार के सदस्यों ने दोबारा तलाश शुरू की तो पाया कि उक्त महिला कुशला देवी नाले में औंधे मुंह गिरी है। इस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। मंडी जिला के कोटली उपमंडल में 53 वर्षीय चिंता देवी की पांव फिसलने से दुखद मृत्यु हो गई। चिंता देवी पिछले कल पास के गांव में अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गई थी। देर शाम को जब वह घर लौटी तो रास्ते में अचानक उसका पांव फिसल गया। इसके चलते वह नीचे खाई में जा गिरी। कुल्लू, मंडी और शिमला में बीती रात जारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। किन्नौर में किन्नर कैलाश यात्रा पर गए एक श्रद्धालु के पत्थर लगने से मौत हो गई। वहीं किन्नर कैलाश यात्रा को 11 दिन पहले स्थगित कर दिया गया। वहीं कुल्लू की लग वैली में बीती रात 1 बजे बादल फटने से तो 3 दुकानें बह गई। इसका पानी जब कुल्लू बंजार पहुंचा तो सरवरी नदी में तबाही मच गई। भूतनाथ के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। शिमला के कोटखाई के खट्टू नाला के साथ चमेरा बेलट 0 पॉइंट पर आज दिन में पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। इससे उबादेश क्षेत्र का कोटखाई से संपर्क कट गया। शिमला के रामचंद्रा चौक के पास भी 3 सरकारी आवास लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। इसके बाद प्रशासन ने देर रात 35 से 40 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें दूसरी जगह पहुंचाया। छोटा शिमला के रेजेंसी होटल के पास देवदार का एक बड़ा पेड़ घर की छत पर गिर गया। कुल्लू में भारी बारिश को देखते हुए डीसी तोरल रवीश ने कुल्लू और बंजार सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी। वहीं मंडी के पद्दर में भी स्कूलों को आज शिक्षण संस्थानों को आज छुट्टी कर दी गई। मंडी के चौहार घाटी में 2 बिजली फार्म को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 20 से 25 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र द्वारा शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, सिरमौर में कई स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 23 अगस्त से प्रदेश में मानसून की रफ्तार पकड़ लेगा। 23 से 25 अगस्त के बीच अनेक स्थानों पर बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।